हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे राजकुमारी गुप्ता की। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी की कविताओं में हम बात करेंगे राजकुमारी गुप्ता की। अच्छा, और जो बच्चा इस चैनल में नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। बात करते हैं राजकुमारी गुप्ता की, जिनका जन्म 1902 में बांदा कानपुर जिले में हुआ था। इनका विवाह मदन मोहन गुप्ता के साथ हुआ था। राजकुमारी तथा इनके पति मदन मोहन गांधी जी तथा चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर काम करते थे। यही वजह थी कि राजकुमारी गुप्ता के विचारों में गांधीवाद तथा चंद्रशेखर दोनों की छाप थी। राजकुमारी गुप्ता सबसे नज़र बचा बचाकर क्रांतिकारियों के लिए सूचना तथा हथियार बांटने का कार्य करती थी। राजकुमारी ने आज़ाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की सदस्यता ले ली थी। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाने का कार्य राजकुमारी गुप्ता ने किया था। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद यह बात सबके सामने आ गई थी, जिस वजह से राजकुमारी गुप्ता को ससुराल वालों की तरफ से बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। किंतु राजकुमारी गुप्ता ने हार नहीं मानी। वो देश को आज़ादी के लिए अपना योगदान देती रही। राजकुमारी गुप्ता के बारे में यह जानकारी हम आप तक सागरी छाबरा की लिखी एक किताब इन सर्च ऑफ फ्रीडम जर्नीज थ्रू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अब बच्चों, हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी देशभक्ति किताब, देशभक्ति पाठ्यक्रम में क्या लिखा हुआ है उसके माध्यम से। देशभक्तों में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होती थी कि वह अपना सुख चैन भूल जाते थे। उन्हें देश की आज़ादी के आगे ना तो अपना स्वार्थ दिखता था और ना ही अपना परिवार। उन्हें दिखता था तो केवल अपना देश और उसकी आज़ादी। देश के लिए ऐसा ही त्याग देने वाली एक क्रांतिकारी थी राजकुमारी गुप्ता, जिन्होंने काकोरी कांड में अपना अहम योगदान दिया था। अंग्रेज भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण करके जो धन इकट्ठा कर रहे थे, काकोरी कांड में उसे लूटकर हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मन में दहशत पैदा कर दी। राजकुमारी गुप्ता को काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के उस दल का हथियार पहुंचाने का जिम्मा दिया गया, जिन्हें अंग्रेजों को सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन पर हमला करना था। इतने जोखिम भरे काम को करने के लिए राजकुमारी ने तुरंत हामी भर दी। किसी शख्स से बचने के लिए राजकुमारी गुप्ता हथियारों को अपने खादी के कपड़ों में छुपाया करती थी और इस दौरान गोद में अपने 3 साल के बच्चे को लेकर जाया करती थी, ताकि अंग्रेज पुलिस को उन पर संदेह ना हो। अपनी बहादुरी और चालाकी से राजकुमारी गुप्ता ने सभी क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचा दिए। इस महिला ने देशभक्ति का ऐसा जुनून दिखाया कि उसने ना तो खुद की जान की परवाह की और ना ही अपने 3 वर्ष के छोटे बच्चे की। काकोरी कांड में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार होने पर उनके ससुराल वालों ने उनसे अपने संबंधों को ही नकार दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने स्थानीय प्रेस में उनसे संबंधों को समाप्त करने की सूचना तक छपवा दी। निजी तौर पर किसी स्त्री के लिए यह बहुत बड़ी हानि थी, फिर भी बिना विचलित हुए वह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही। बच्चों, आज आपने क्या सीखा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।